Good morning, students. Today we will discuss your one sole numerical based on your distance and displacement concept. So your second numerical, an athlete completes a round of circular track of diameter 200 मीटर. तो यहाँ पे डायामीटर कितना दिया आपको 200 मीटर डायामीटर दिया है, सर्कुलर ट्रैक है इन 20 सेकेंड्स. तो आपका ट्रैक कितने टाइम में कंप्लीट होता है इन 20 सेकेंड्स. ये आपका टाइम दिया गया है. कैलकुलेट क्या करना है इन फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट. तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ एक एथलीट द्वारा ट्रेवल किया गया उसे वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. सेकेंड इज यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 1 minute and 10 seconds. So in 1 minute you have 60 seconds plus 10 seconds, so you have to calculate the distance and displacements in 70 seconds. Okay, so first is your given is d is equals to 200 मीटर. ये आपका डायमीटर गिवन है. इन सर्कल डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस. सो योर रेडियस विल बी 200 by 2 दैट इज 100 मीटर. अब लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या होगी, आपका जो एथलीट है वो कैसे मूव कर रहा है, ऑन द ट्रैक मूव कर रहा है. जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड में ही लो तो आप क्या करते हो, इन सर्कुलर पाथ ही ट्रैवल करते हो. तो ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में जो लेंथ होती है ट्रैक की वो क्या होती है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. सो यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 2πr एंड योर रेडियस इज 100 मीटर. सो 2π की वैल्यू होती है हमेशा 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है 100. सो यू विल गेट द आंसर 628.5 मीटर. अभी देखो इन फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला है कि डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है बट इन 70 सेकेंड्स. 70 सेकेंड्स करना है. तो ये आपका जो एक आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो एक जो कंप्लीट ट्रैक करता है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रैक है, वो कितने टाइम में करता है 20 सेकेंड्स में. इट मीन्स जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा 20 सेकेंड्स में. 20 सेकेंड्स में 628.5 मीटर ट्रैवल करता है. 1 सेकेंड में क्या होगा, अब ये जो 20 था यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में. सो 628.5 डिवाइडेड बाई 20 इन 70 सेकेंड्स में क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 70. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2200 मीटर. तो ये तो आपका सिंपल हो गया डिस्टेंस का. बट इन डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल जो फाइनल पॉइंट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गए तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट. देखो अब 20 सेकेंड्स में वो क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट कर देता है. इट मीन्स क्या है, एथलीट अगर 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाए तो यहीं से स्टार्ट करेगा यहीं पे एंड करेगा. तो इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आपका एथलीट आ गया है. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे कि आखिर कितने राउंड्स एथलीट लगाएगा. तो 70 सेकेंड्स में क्या आ जाएगा, अगर एक राउंड 20 का है तो इसको 20 + 20 + 20 + 10 इसको डिवाइड कर लिया. अब 20 सेकेंड्स में क्या कर रहा था 1 राउंड, इन नेक्स्ट 20 सेकेंड एक और राउंड, इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स एक और राउंड. मतलब यहाँ तक तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0. जहाँ पे आया था एथलीट वहीं पर ही आ गया है दोबारा इन 10 सेकेंड्स. अब ये हाफ हो गया. इट मीन्स वो कितना राउंड लगा लेगा, हाफ राउंड लगा लेगा. इट मीन्स अगर एथलीट यहाँ पे है तो इसमें 70 सेकेंड्स में क्या करेगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड राउंड एंड इन फोर्थ राउंड वो यहाँ पर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा. यही होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका 3.5 राउंड्स. तो अब 3 राउंड्स में तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई, बट जो नेक्स्ट हाफ राउंड लगाया वहाँ पर आपका एथलीट यहाँ से यहाँ पहुँच गया. आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा और ये डिस्टेंस क्या है आपका डायामीटर है. तो आपका एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 200 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर. नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये दो हम करेंगे कि ये कौन से मोशन होते हैं. देखो यूनिफॉर्म नाम से ही है कि आपका क्या होना चाहिए, कोई चीज़ जितने टाइम में जो चीज़ हो रही है वो वैसी ही चलती रहे. इट मीन्स फर्स्ट बात तो ये है कि इस तरह के मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, इट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा. सेकेंड क्या है इसका, कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी एक बॉल है, वो मान लो इन फर्स्ट सेकंड वो कितना ट्रेवल करती है 10 मीटर. तो आगे अगर सेकंड
मिनट आएगा, मतलब बीच में टाइम कितना है, फिर से 1 सेकेंड का ही है। इन नेक्स्ट 1 सेकेंड ऑल्सो 10 मीटर, इन नेक्स्ट 1 सेकेंड ऑल्सो 10 मीटर ट्रेवल करे, इन नेक्स्ट 1 सेकेंड ऑल्सो 10 मीटर ट्रेवल करे, इन नेक्स्ट फर्दर 1 सेकेंड आपका 10 मीटर ट्रेवल करे। तो ये आपका क्या होगा एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम ड्यूरेशन वही है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट है, 10 मीटर 20 मीटर देन 4 मीटर। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्पीड। अब देखो स्पीड है, अब इसके एग्जांपल्स और कर लेते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का तो ये जैसे बॉल का एग्जांपल मैंने बता दिया, और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या हो सकता है कि जैसे आपकी बस है वो रोड पे चलती है, ठीक है, कोई क्राउडेड रोड हो तो वहाँ पर आपकी जो बस चलेगी वो क्या होगी, कौन सा एग्जाम्पल होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। कोई पर्सन है किसी रोड पर जा रहा है, अगर उसमें बहुत सारे राउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड सिंपल है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज योर स्पीड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल v और डिस्टेंस के लिए s, टाइम के लिए t। अब देखो स्पीड जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी, याद करो, मैंने 2 क्वांटिटीज करवाई थी आपको, फिजिकल क्वांटिटीज, एक स्केलर थी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो आपकी क्वांटिटी कौन सी थी, स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इस स्पीड के यूनिट्स करते हैं। यूनिट्स क्या है, अगर हम ऐसा यूनिट में ले तो डिस्टेंस के क्या होते हैं मीटर, टाइम के क्या होते हैं सेकंड। जब ये सेकंड क्या है आपका डिनोमिनेटर में, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पर सेकंड। सो इन ऐसा यूनिट्स योर यूनिट्स इज मीटर पर सेकंड। इन सीजीएस यूनिट्स में हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम का वही रहता है सेकंड, तो क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। बट इन डेली लाइफ जैसे हम कोई आपका बाईसाइकिल है, कोई व्हीकल है बस में, तो वहाँ पे कौन सी यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स डेली लाइफ में जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं दैट इज किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर इज डिस्टेंस, टाइम इज इन आवर। तो अगर किलोमीटर आ रहा है तो आपको उसके साथ यूनिट कौन सी रखनी है, आर की यूनिट रखनी है। मीटर आ रहा है तो मीटर के साथ सेकेंड की, सेंटीमीटर के साथ सेकेंड की। यह आपकी चीज़ें जो ये यूनिट्स हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, वहाँ पर आपको लगेगा कि ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड भी कितने टाइप्स की है, स्पीड के आपके 4 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जैसे पहले यूनिफॉर्म मोशन किया वैसी स्पीड है कि इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम में करे। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लो आपका डिस्टेंस है, आपने यहाँ से मान लो इन पहले 2 घंटे आप चले 10 किलोमीटर चले, इन नेक्स्ट आप 20 किलोमीटर चले, आप कितने चले 3 आवर में चले, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितनी हो जाएगी आपका एवरेज स्पीड, टोटल कितना है डिस्टेंस आपका है 30 और टोटल टाइम कितना हो गया 5, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, दैट इज योर एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस आप इंग्लिश पे जाओ, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है कि इसी पल या इसी टाइम में कितना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका एग्जांपल आपके स्पीडोमीटर में, आप जब बाइक पे या कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं तो उस पर क्या होती है, एक स्पीडोमीटर होता है, उस पर आपकी स्पीड क्या होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो एक इंस्टेंट पे बताती है कि अभी आपकी गाड़ी है वो कितनी स्पीड पर चल रही है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। थैंक यू।